ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत् सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवते नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। सादर प्रणाम। न देयं न उपभोग्यं च लुब्धः यत् दुःख संचितम् भुङ्क्ते तदपि तच्च अन्यो मधुहेव अर्थ बिन मधु, या मधुहा इव भी पढ़ सकते हैं उसको, मधुहा इव अर्थ बिन मधु। मेरे साथ, न देयम न उपभोग्यम च,
न देयं नोपभोग्यं च लुब्धे यत् दुःख संचितम् लुब्धैर्यदुःखसञ्चितम् दुःखसञ्चितम् भुङ्क्ते तदपि तच्च अन्यो भुङ्क्ते भुङ्क्ते तच्चान्यो तदप्यच्चान्यो मधुहा इव अर्थबिन्मधु मधुरेवार्कविन्मधु मधुरार्कपिन्मधु ना नहीं देयम अन्य को दान में दिए जाने के लिए, ना नहीं उपभोग्यम स्वयं भोगे जाने के लिए, च भी लुप्त है लोभी जनों के द्वारा यत जो दुख अत्यंत संघर्षता कष्ट से संचितम एकत्र किया जाता है, भुंगते भोग करता है, तत्व अपि तिस पर भी, तत्व च भी अन्य अन्य कोई मधुहा छत्ते के से शहद चुराने वाला एवं सदृश अर्थ धन विद जो यह जानता है किस तरह पहचाना जाए मधु शहद। ये उपदेश उस संत पुरुष के द्वारा दिए जा रहे हैं यदु राजा को, जो कल पल्लवी माता जी बता रही थी कि वो दत्तात्रेय थे वो। ऐसा लोग मेरे साथ लोभी व्यक्ति बहुत संघर्ष तथा कष्ट से लोभी व्यक्ति बहुत संघर्ष तथा कष्ट से प्रचुर मात्रा में धन एकत्र करता है, प्रचुर मात्रा में प्रचुर धन मात्रा एकत्र में करता धन है, एकत्र करता है किंतु इस धन को एकत्र करने वाले व्यक्ति को किंतु इस किंतु धन इस को धन एकत्र को करने एकत्र वाले करने व्यक्ति वाले व्यक्ति को इसका भोग करने इसका भोग करने या अन्य को दान हमेशा करने नहीं दिया जाता, या अन्यों को दान हमेशा का करने नहीं दान दिया हमेशा जाता। करने नहीं दिया जाता। हाँ, ये जो व्यक्ति बहुत ही तकलीफ से पैसा इकट्ठा करते हैं और बहुत सारे मैंने देखा बहुत कंजूस भी होते हैं, कृपण होते हैं, वो धन को न अपने लिए यूज करते हैं न दान में। ये नहीं, ये एक एग्जाम्पल दे रहे हो। लोभी व्यक्ति उस मधुमक्खी के समान हैं उस मधुमक्खी के समान है, जो प्रचुर मात्रा में शहद उत्पन्न करने के लिए जो प्रचुर मात्रा में शहद उत्पन्न करने के लिए संघर्ष करती है, संघर्ष करती है, किंतु इसे उस व्यक्ति द्वारा चुरा लिया जाता है किंतु इसे उस व्यक्ति द्वारा चुरा जाता है जो या तो स्वयं उसका भोग करता है जो या तो या तो उसका स्वयं भोग उसका करता भोग करता है या अन्य को बेच देता है। या अन्यों को बेच अन्यों देता को है। बेच देता है। हाँ, यही तो करते हैं ना, शहद की जब वो छत्ते से शहद निकालते हैं, इकट्ठा इकट्ठा मधुमक्खी ने किया, इतना परिश्रम करके फल कोई भोग रहा है उसका। कोई चाहे कितनी सावधानी के साथ कोई चाहे कितनी सावधानी के साथ अपनी कठिन कमाई को अपनी कठिन कमाई को क्यों न छिपाए क्यों न छिपाए या उसकी रक्षा करने का प्रयास करे, या उसकी उसकी रक्षा करने का प्रयास करे, किंतु मूल्यवान वस्तुओं का पता लगाने वाले पटु लोग किंतु मूल्यवान मूल्यवान वस्तु वस्तु का पता लगाने वाले पटु लोग उसे ही चुरा ही लेंगे। उसे चुरा ही लोग लेंगे। उसे चुराने लगेंगे। हाँ, आपको भी पता होगा बहुत सारे कंजूस माँ बाप पैसा इकट्ठा करते हैं बहुत, और बच्चों को पता लग जाता है और बच्चे किसी न किसी तरह उनको पटा के ठग के पैसा उनका ले जाते हैं। ऐसा भी बहुत जगह सुनने को मिलता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी की शिष्य की कृपा। कोई यह तर्क कर सकता है कि धनी व्यक्ति अपने धन को बैंकों, स्टॉकों, जायदादों इत्यादि में लगाकर इतनी खूबी से छिपा सकता है
कि चोरी का कोई खतरा नहीं रहता। जो मूर्ख हैं वे ही धन को धरती में गाड़कर या चटाई के नीचे रखकर छिपाएंगे, किंतु यह तथ्य के बावजूद कि विश्व की अधिकांश संपत्ति अत्यंत विकसित पूंजीवादी देशों में संचित की जाती है, ऐसे अनेक शत्रु हैं जो इन देशों को बुरी तरह से चुनौती देते हैं और जो किसी भी समय पूंजीवादियों को विनष्ट करने और उनकी संपत्ति चुराने के लिए हुंकारते रहते हैं। इसी तरह प्रायः देखा जाता है कि धनी लोगों के बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है और जब उनके माता पिता छुड़ाने के लिए फिरौती में प्रचुर धन देते हैं, कभी कभी माता पिता का भी अपहरण हो सकता है। फिर कुछ तथाकथित पूंजी निवेश सलाहकार होते हैं जो धनी लोगों के धन को चुराने में दक्ष होते हैं और आधुनिक युग में तो सरकारें भी कर लगाकर धन चुराने में दक्ष बन गई है। इस प्रकार अर्थविद शब्द सूचित करता है उसका जो अन्य लोगों की गाढ़ी कमाई को किसी न किसी तरह चुराने में पटु हैं। मधुमक्खियां शहद बनाने में जी तोड़ मेहनत करती हैं, फिर उन्हें अपने शहद का भोग करने को नहीं मिलता। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मृत्यु सर्व हरश्चाहम, मैं साक्षात मृत्यु बनकर हर वस्तु चुरा लूंगा। भगवत गीता 10.34। गाढ़ी कमाई मनुष्य की गाढ़ी कमाई किसी न किसी रूप में चुरा ली जाती है। अतः जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख हुआ है, मनुष्य को मूर्ख मधुमक्खी की तरह व्यर्थ ही परिश्रम नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद माता। परिश्रम करके इतना कमाया, उसका उपभोग नहीं किया। ये हमने पहले एक जगह पढ़ा था, भागवतम में ही आया था कि जो आपने पूंजी जमा कर रखी है, अच्छी बात है, लास्ट में उस पूंजी का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। ये उसमें बहुत क्लियरली लिखा था कि नहीं तो जो आपने पूंजी इकट्ठी की है उसका दुरुपयोग होता है। आप करें, आपके बच्चे करें, आपके रिश्तेदार करें। आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसा होता है कि बाद में वो आदमी मर जाते हैं, उनके फिर जो जिनका हक बनता है उनमें आपस में लड़ाई होती है, फिर वो कोर्ट में जाते हैं, फिर बहुत झंझट होते हैं बहुत सारे। और अगर कोर्ट का मामला न भी हो तो उनके इतना लंबा प्रोसीजर है बैंक में भी, जितने बच्चे हैं सबसे नो ऑब्जेक्शन चाहिए, लेकिन बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। सो दुख, तो इसलिए धन इकट्ठा करना बुरा नहीं है, लेकिन वो धन काम आप अपने लिए करें, और अपने लिए भी, और सबसे बढ़िया चीज है अपने किस चीज के लिए भगवान की भक्ति करते हैं उसमें खर्चा करिए, और भगवान की सेवा में कृष्ण भावनामृत में वो पैसा लगाइए, तो आपको उसका फायदा भी मिलेगा। दुख उपार्जित है वित्त आशा सानाम ग्रह आशीषः मधुहा इव अग्रतो भुंक्ते यत ही वै ग्रह मेदिनाम। मेरे साथ, दुख उप सुदुख उपार्जित है वित्त सुदुःखोपार्जितैर्वित्तैः आशा सानाम ग्रह आशीषः आशासानां मधुहा इव अग्रतो भुंक्ते मधुहेवाग्रतो भुङ्क्ते यति हि वै ग्रह मेदिनाम। यतिर्वै गृहमेधिनाम्। तो दुख अत्यधिक संघर्ष से उपार्जित है, अर्जित किया गया वित्त है, भौतिक ऐश्वर्य से, आशा सानाम अत्यधिक इच्छा रखने वालों के, ग्रह घरेलू भोग से संबंध, आशीष आशीर्वाद, वर, मधुहा सहचोर, एवं सदृश अग्रतः प्रथम, औरों के से पहले, पुंगते भोग करता, यति ही भिक्षु साधु संत, वह निश्चय ही ग्रह मेधि नाम
गृह जीवन के प्रति समर्पित लोगों के। जिस प्रकार शहद चोर जिस प्रकार जिस शहद प्रकार चोर शहद चोर मधुमक्खियों द्वारा मधुमक्खियों द्वारा मधुमक्खियों द्वारा बड़े ही परिश्रम पूर्वक एकत्र की गई शहद को बड़े बड़े ही ही परिश्रम परिश्रम पूर्वक पूर्वक एकत्र की एकत्र गई की शहद गई शहद को निकाल लेता है, निकाल लेता है। निकाल लेता है, उसी तरह ब्रह्मचारी तथा सन्यासी जैसे साधु उसी संत उसी तरह उसी ब्रह्मचारी तरह तथा सन्यासी ब्रह्मचारी जैसे तथा साधु संत सन्यासी जैसे साधु संत पारिवारिक भोग में समर्पित गृहस्थों द्वारा पारिवारिक भोग में गृहस्थों द्वारा समर्पित गृहस्थों द्वारा बहुत ही कष्ट सहकर संचित किए गए धन का बहुत ही कष्ट बहुत ही सहकर कष्ट संचित किए गए सहकर धन का संचित किए गए धन का भोग करने के अधिकारी हैं। भोग करने के अधिकारी हैं। के अधिकारी है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा 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 लिखा है कि देखिए, मधुमक्खियों का जो परिश्रम पूर्वक शहद है आप निकाल लेते हो, आपके साथ घर में आपके बगीचों में अगर वो डब्बे रखे हुए हैं शहद वाले ये मधुमक्खियों के लिए, तो आप उसका शहद निकालते हैं, है ना। आपने तो किया नहीं, मधुमक्खी ने लाया है, आपका हक बन गया उसमें, क्योंकि आप मालिक हैं, आपने वो जो व्यवस्था है वो कर रखी है, लगा रखी है। इसी तरह से अगर किसी ने भी पैसा इकट्ठा किया है, उसमें अगर उसको उस धन को भोग करने का अधिकार है, तो वो कौन सा है? वो ब्रह्मचारी या सन्यासी जैसे साधु संत भगवान की भक्ति में जो लगे हैं वो अधिकारी हैं उसके। वो अगर उनको आप दें तो इससे क्लियर हो गया कि आप ऐसे संत पुरुष आपके पास आते हैं। ये ध्यान रखिए, संत पुरुष होना चाहिए, वो ढोंगी ये नहीं होना चाहिए, पाखंडी नहीं होना चाहिए। तो उसको उस धन का में को यूज करने का, भोग करने का अधिकार है, ये शास्त्र कह रहा है। तो इसलिए उसको देने में आपको कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संतोषी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। शास्त्रों का कथन है, संन्यास आश्रम के भिक्षु तथा ब्रह्मचारी जनों को गृहस्थों द्वारा तैयार किया गया अच्छे से अच्छा भोजन खाने का पहला अधिकार होता है। यदि गृहस्थ ऐसे भोजन को भिक्षुकों को दान दिए बिना स्वयं खाता है तो ऐसे असावधान गृहस्थों को चांद्रायण उपवास रखना पड़ता है। गृहस्थ जीवन में प्रचुर दान देकर ही स्वार्थोन्मुखी सहज प्रवृत्ति पर विजय पाई जा सकती है। आधुनिक समाज मूर्खतावश ऐसे वैदिक आदेशों का पालन नहीं करता। फलस्वरूप यह संसार ईर्ष्यालु गृह मेधियों से, निजी इंद्रिय तृप्ति में मस्त रहने वालों से पट चुका है। इसलिए सारा जगत हिंसा तथा कष्ट की अनियंत्रित टूटन से पीड़ित है। यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक जीना चाहता है तो उसे गृहस्थ जीवन को नियमित बनाने वाले वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए। यद्यपि गृहस्थ लोग धन संग्रह करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, किंतु सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों को अधिकार प्राप्त है कि वे ऐसे परिश्रम के फल का भोग सबसे पहले करें। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक उन्नति को प्राथमिकता दे और इस प्रकार अपने जीवन को पूर्ण बनाए। तब बिना किसी निजी प्रयास के भगवान की कृपा से मनुष्य की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ग्राम गीतम न शृणुयात् यति वंचरः क्वचित् शिक्षेत हरि शिक्षेत हरिणात् बद्धान् मृगयो गीत मोहितात्। मेरे साथ, ग्राम गीतम न शृणुयात् यति वंचरः क्वचित् शिक्षेत हरिणात् बद्धान्
शिक्षेत शिक्षेत हरिणान् हरिणान् बद्धान् वच्यान् मृगयो गीतमोहितात् मृगयोर्गीतमोहितात् मृगयोर्गीतमोहितात् ग्राम में इंद्र तृप्ति से संबंध गीतम गीत ना नहीं सुनगात सुने यति साधु संत वन जंगल में चरह विचरण करते क्वचित कभी शिक्षे सीखे हरिणाथ हिरण से बद्धात बांधे गए मृगयो शिकारी के गीत गीत द्वारा मोहितात मोहित किए गए। मेरे साथ वनवासी सन्यासी को चाहिए कि वनवासी सन्यासी को चाहिए कि भौतिक भोग को उत्तेजित करने वाले गीत या संगीत को भौतिक भौतिक भोग भोग को को उत्तेजित उत्तेजित करने वाले करने गीत या वाले संगीत गीत या को संगीत को कभी भी न सुने। कभी कभी भी नहीं भी ना सुनना चाहिए। सुने। प्रत्युत संत पुरुष को चाहिए कि बल्कि संत तो पुरुष को संत पुरुष को चाहिए ध्यान कि ध्यान से उस हिरण के उदाहरण का अध्ययन करे ध्यान से उस ध्यान हिरण के से उदाहरण उस का हिरण अध्ययन के करें उदाहरण का अध्ययन करे जो शिकारी के वाद्य के मधुर संगीत से जो शिकारी के शिकारी वाद्य के के मधुर वाद्यों संगीत से के मधुर संगीत से विमोहित होने पर पकड़ लिया जाता है विमोहित होने पर पकड़ लिया विमोहित होने जाता है पर पकड़ लिया जाता है और मार डाला जाता है। और मार और डाला मार जाता है। डाला जाता है। तात्पर्य प्रभु जी छोटा है, पढ़ लीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि मनुष्य भौतिकतावादी संगीत या गीतों से होने वाली इंद्र तृप्ति में अनुरक्त हो जाता है तो उसमें भौतिक बंधन के सारे गुण उत्पन्न हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान द्वारा गाया गया गीत अर्थात भगवत गीता को सुने। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी मंदिर में या आपको उपदेश दिए जाते हैं वही गीत गाओ जो आचार्यों के लिखे हुए हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति के लिए लिखे हैं। उन्होंने जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में आचार्य रहे हैं उसमें बड़े बड़े लोगों ने गीत लिखे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर हैं और भक्ति विनोद ठाकुर हैं, बहुत गीत लिखे हैं उन्होंने। उन्हीं को हमको रिकमेंड किया जाता है, बाहर के गीत नहीं। बहुत अच्छे गीत बहुत गाए फिल्म में, ये आपके फिल्मी दुनिया में बहुत सारे अच्छे गीत भगवान के बारे में भी गाए, वो हम बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो पेशेवर हैं, जिन्होंने लिखा पैसा कमाया, गाया पैसा कमाया, सुनने वाले भी पैसा खर्च करते हैं, वो नहीं, ये वाले। नृत्य वादित्र गीतानि जो संग्राम्यानि योषिताम् आसाम क्रीडन को वश्य हृष्य संगो मृगी सुतः। मेरे साथ नित्यवादित्र गीतानि नित्यवादित्र गीतानि जुषन् ग्राम्याणि योषिताम् जुषन् जुषन् ग्राम्याणि ग्राम्यानि योषिताम् जोषितम् आसाम क्रीडन को वश्य आसाम आशाम क्रीडनको वश्या हृष्य शृंगो मृगी सुतः। ऋष्यशृंगो शृंगो मृगीसुतः। मृगीषुतः। नृत्य नाच वादित्र वादन गीतानि गीतों को जो अनुशीलन करते हुए ग्राम्यान इंद्र तृप्ति विषयक योषिताम स्त्रियों की आसाम उनके क्रीडन कह क्रीड़ा की वस्तु वश्य पूरी तरह वशीभूत ऋष्य संग मुनि मृगी स्वतः मृगी का पुत्र। मेरे साथ सुंदर स्त्रियों के सांसारिक गायन सुंदर सुंदर के स्त्रियों के सांसारिक सांसारिक गायन गायन नृत्य तथा संगीत नृत्य तथा नृत्य संगीत तथा संगीत मनोरंजन से आकृष्ट होकर मनोरंजन से आकृष्ट आकृष्ट होकर होकर मृगी पुत्र ऋष्य श्रृंग मुनि मृगी पुत्र मृगी पुत्र ऋष्यशृंग मुनि ऋष्यशृंग मुनि इनका वर्णन आएगा नीचे शायद तक उनके बस में आ गए, उनके बस में आ गए, उनकी उनके बस में बस आ में आ गए गए, मानो कोई पालतू पशु हो।
मानो मानो कोई कोई पालतू पशु हो। हाँ, कोई ये अब बहुत सारे आपने देखे, बहुत मुनि भी ऐसे बस में आ जाते हैं औरतों के, और कोई भी आ सकता है, क्योंकि जब अगर वो भगवान के चरणों में अपने को अर्पित नहीं कर चुका है तो कोई भी ऐसा हो सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। मृगी ऋषि के तरुण पुत्र ऋष्यशृंग को उनके पिता ने जानबूझकर नितांत अबोधता के वातावरण में पाला पोसा था। मृगी ऋषि ने सोचा था कि यदि उनका पुत्र स्त्रियों को कभी नहीं देखेगा तो वह पूर्ण ब्रह्मचारी बना रहेगा, किंतु संयोगवश निकटवर्ती राज्य के निवासी दीर्घकालीन दुर्भिक्ष से पीड़ित थे। अतः उन्हें दैवी आदेश मिला कि उनके राज्य में तभी वर्षा होगी यदि ऋष्यशृंग नामक ब्राह्मण उस राज्य में पदार्पण करे। इसलिए उन्होंने ऋष्यशृंग को मोहने के लिए भृगु की कुटिया में सुंदर स्त्रियां भेजी, जो उन्हें अपने साथ वापस ले आए। चूंकि ऋष्यशृंग ने कभी भी स्त्रियों के बारे में सुना तक न था, इसलिए वे उनके जाल में आसानी से फंस गए। ये कथा और है माता जी। ऋष्यशृंग नाम सूचित करता है कि जन्म से ही इस ऋषि के सिर पर हिरण जैसे सिंग उगे थे। यदि कोई ऋषि हिरण की तरह इंद्रिय तृप्ति को देने वाले मधुर संगीत द्वारा आकृष्ट हो जाता है तो हिरण की तरह वह शीघ्रता से नष्ट भी हो जाता है। विचारवान व्यक्ति को उस हिरण से विनीत होकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो संगीतमय इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षण के कारण विनष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण। प्रश्न ये है, ये तो मृग का वर्णन किया है, हिरण में ये खास बात है। हिरण संगीत से अगर आप कोई म्यूजिक बजाएं तो हिरण रुक जाता है। ये कितनी अच्छी बात है, उसको संगीत से इतना प्रेम है और वही उसके मृत्यु का कारण बनता है, या समझिए उसके दुख का कारण बनता है। तो इसी तरह से कि आप जब भी आप इंद्र तृप्ति के किसी भी चीज में लगेंगे तो वो आपके दुख का कारण अवश्य बनेगा, अवश्य। कोई भी चीज के लिए अगर आप आकर्षित होते हैं अपने इंद्र तृप्ति के लिए, वो आपका दुख का कारण बनता है। भले ही वो मोह, माया मोह आपके आपके बच्चों के लिए हो, पति के लिए हो, ये वो आपके सबसे बड़ा दुख का कारण। जिह्वया अति प्रमाथिन्या जनो रस मोहितः मृत्युम रिच्छति असद्बुद्धि मीनः तु बलिशः यथा। मेरे साथ, जिह्वया अति प्रमाथिन्या जनो रस विमोहितः मृत्युम ऋच्छति असद्बुद्धिः मीनः तु बलिशः यथा। जिह्वया जीभ से अति प्रमाथिन्या जो अत्यधिक मथने वाली है, जना पुरुष रस मोहितः स्वाद के प्रति आकर्षण से मोहित हुआ, मृत्यु इच्छति प्राप्त करता है, असत व्यर्थ बुद्धि जिसकी बुद्धि मीन मछली तो निसंदेह बड़ी सह कांटे के द्वारा यथा जिस तरह। अब मछली का स्वाद से टुकड़ा ऊपर डाला, पकड़ा और कांटा मुंह में लगा, गया। जिस तरह जीव का भोग करने की इच्छा से प्रेरित मछली, जिस तरह जीव का भोग मछली मछुआरे के कांटे में फंसकर मारी जाती है, मछुआरे कांटे में फंसकर मारी जाती है, उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जीव की अत्यधिक उद्वेलित करने वाली उमंगों से, जीव की अत्यधिक उद्वेलित करने वाली उमंगों से
मोहग्रस्त होकर विनष्ट हो जाता है। मोहग्रस्त होकर मोहग्रस्त विनष्ट हो होकर जाता है। विनष्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि जीभ पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। जिह्वा बेगम जिह्वा का वेग जो है वो बहुत खतरनाक, क्योंकि जिह्वा और नीचे उधर पेट पर अपनी भूख पर भी कंट्रोल, जीभ पर कंट्रोल, भूख पर कंट्रोल, उसके सीधे नीचे आपकी जनेंद्रियां हैं, उनके ऊपर कंट्रोल हो जाता है। ऐसा कहा जाता है सबसे पहले जिह्वा पर कंट्रोल। स्वाद के लिए भी जिह्वा तो बोलने के लिए भी होती है, बक बक करने की बात भी वहाँ कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल काम की बातें करो, ग्राम्य कथा मत करो। जीभ कंट्रोल, पेट उधर कंट्रोल, उधर उसके जनेंद्रिय, ऐसा तो आपके जनेंद्रिय भी कंट्रोल हो जाते हैं। तो फिर आप भक्ति में आराम से चल सकते हैं। ये तीनों चीजें आपको तंग करती हैं, तीनों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सर्वेश्वरी सेवनी माता जी। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा दंड प्रणाम। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा मछुआरा पैनी काटियों के सिरे पर मांस का टुकड़ा लगाकर दुबुद्धि मछली को आकृष्ट करता है, जो कि अपनी जीव को भोग करने के लिए लालित रहती है। इसी तरह लोग अपनी जीव की तुष्टि के पीछे पागल हुए रहते हैं और खाने की आदतों में सारा विवेक खो देते हैं। क्षणिक तृप्ति के लिए वे बड़े बड़े कसाई घर बनाते हैं और लाखों निरीह पशु का वध करते हैं। इसी तरह दूसरों को घोर दुख प्रदान करके वे अपने भविष्य की विभत्स बना देते हैं। किंतु यदि वेदों द्वारा अकृष्ट भोजन ही किया जाए तो भी खतरा रहता है। अधिक खाने से कृमिक रूप से भरा गया पेट काम इंद्रियों पर बल डालता है, जिससे मनुष्य निम्न गुणों में जा गिरता है और पाप कर्म करने लगता है, जिससे आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाता है। मछली से मनुष्य का सावधानी से सीखना चाहिए कि यदि खतरा जीव की तुष्टि करने में है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो इसका हमारा एक जो भोजन करने के लिए एक है, खाने से पहले आ, आ, एक मंत्र आता है। जब हम भोजन करते हैं इस्कॉन में, तो वहां पर कि जीव, उसके बारे में, जीव के बारे में आता है। अभी शायद आगे दिया गया है, इसलिए मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ। इंद्रियाणि जयन्ति आसु निराहार मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनं तद निरन्यस्य वर्धते। मेरे साथ, इंद्रियाणि जयन्ति आसु इंद्रियाणि जयत्यासु निराहार मनीषिणः निराहार मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनं वर्जयितु रक्षणम् तद निरन्यस्य वर्धते। तन्निरन्यस्य वर्धते। वर्धते। इंद्रियाणि, इंद्रिया जयंती, जीत लेती हैं, आसु शीघ्रता पूर्वक, निराहारा, जो लोग इंद्रियों को उनके विषयों से रोकते हैं, मनीषिण विद्वान, वर्जयित्वा के अतिरिक्त, तो लेकिन रसनम जीव, तद उसकी इच्छा, निरन्यस्य उपवास करने वाले की, वर्धते बढ़ाती है। उपवास द्वारा विद्वान पुरुष उपवास द्वारा विद्वान पुरुष जीव के अतिरिक्त जीव के अतिरिक्त अन्य सारे इंद्रियों को जल्दी से अपने बस में कर लेते हैं। अन्य सारी इंद्रियों को शीघ्रता से अपने को वश में कर जल्दी लेते से हैं। अपने वश में कर लेते हैं। क्योंकि ऐसे लोग अपने को क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को अपने को खाने से दूर रखकर, भोजन से दूर से रखते हैं। दूर रखता है। स्वाद इंद्रियों को इंद्रियों को तृप्त करने की प्रबल इच्छा से पीड़ित हो उठते हैं। तृप्त करने की प्रबल इच्छा से पीड़ित हो उठते हैं। प्रबल इच्छा से पीड़ित हो उठते हैं। अरे एक मिनट माता।
हाँ, क्या था? उपवास द्वारा विद्वान पुरुष जीव के अतिरिक्त अन्य सारे इंद्रियों को जल्दी से अपने बस में कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने को खाने से दूर रखकर स्वादेंद्रिय को तृप्त करने की प्रबल इच्छा से पीड़ित हो उठते हैं। स्वादेंद्रिय को। तात्पर्य तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। दक्षिणी अमेरिका की कहावत है कि जब पेट भरा रहता है तो हृदय संतुष्ट रहता है। इस प्रकार जो व्यक्ति अच्छा भोजन करता है वह प्रसन्न चित्त रहता है, और यदि किसी को भोजन न दिया जाए तो उसकी भूख और भी बढ़ जाती है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जीव के वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत्तर वह कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने का प्रयास करता है। भगवान को अर्पित भोजन के जूटन यानी प्रसाद को खाने से धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो जाता है और मनुष्य सरल तथा संयमी बन जाता है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि जीव का कार्य है विविध प्रकार के रस से अपने को तृप्त करना, किंतु ब्रजमंडल यानी वृंदावन के 12 पवित्र वनों का भ्रमण करने से मनुष्य भौतिक इंद्र तृप्ति के 12 रसों से मुक्त हो जाता है। भौतिक संबंध के 5 मुख्य विभाग हैं: तटस्थ, प्रशंसा, दास्य, मैत्री, वात्सल्य तथा माधुर्य। 7 गौण भौतिक संबंध है: भौतिक हास्य, आश्चर्य, पराक्रम, दया, क्रोध, भय तथा विवत्सा। मूलतः इन 12 रसों से या 12 रसों या संबंधों के स्वादों का आध्यात्मिक जगत में भगवान के तथा जीव के मध्य आदान प्रदान होता है। वृंदावन के 12 वनों में भ्रमण करके मनुष्य अपने जीवन में इन 12 रसों को पुनः आध्यात्मिक बना सकता है। इस तरह वह मुक्त आत्मा बन जाता है। यदि कोई बनावटी रीति से इंद्र तृप्ति को, विशेष रूप से जीव तृप्ति को त्यागना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा और उसकी बनावटी रोकथाम के कारण उसकी इंद्र तृप्ति की इच्छा बढ़ेगी। केवल कृष्ण के साथ असली आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करके ही ऐसी भौतिक इच्छाएं त्यागी जा सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ये बहुत अच्छा बताया, क्योंकि ये अगर आप चाहें जितना आपको रोका जाए, क्योंकि आपकी भूख बढ़ेगी, जिह्वा आपके उस तरफ ज्यादा जाएगी। हाँ, कृष्ण भावनामृत में ये आने से ये कंट्रोल होती है। ये मैं अपने अनुभव की बात आपको बता रहा हूँ। पहले जब कोई चीज आपके पसंद की, कहीं पर आप जाते हैं ना, कहीं मार्केट में जा रहे, कहीं पर लगी होती हैं चीजें, कुछ चीजें आपको पसंद होती हैं स्वभाव से, बचपन से आपको कुछ चीज खाने में बहुत पसंद आती है, तो आपका जी ललचाता है। अब वही चीज जब हम कृष्ण प्रसाद खाना शुरू किए तो अब नहीं ललचाती। कहीं पर कितना भी कुछ बना हो जो आपको पसंद है, अब नहीं पसंद आता, क्योंकि आपको पता है आप उसको नहीं खा सकते, क्योंकि वो कृष्ण प्रसाद नहीं है, वो भगवान का प्रसाद है नहीं। तो उसकी तरफ मन बिल्कुल भी नहीं जाता, दिख भी गया तो वो आपको अट्रैक्ट नहीं करता। ये अनुभव मुझे है, क्योंकि कुछ चीजें मुझे भी बहुत पसंद थी पहले। एक तो पर्टिकुलरली जो कांचा गोला होता है बंगाल की मिठाई में, जिसमें ये खजूर का गुड़ से जो बना होता है, वो मेरी बहुत बड़ी कमजोरी थी। अब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण प्रसाद नहीं है। अगर वो, हाँ, भगवान को भोग लगा के मिले आपको तो अच्छा लगेगा, नहीं तो मतलब इतना है कि अब कंट्रोल है। पहले अगर मैं दिखा तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था, खरीद लेता था। अब नहीं, जब से कृष्ण प्रसाद खाना शुरू किया है तब से आपका कंट्रोल हो जाता है। ये अनुभव शायद केवल कृष्ण के साथ असली आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करके ही ऐसी भौतिक इच्छाएं त्यागी जा सकती हैं। ये लिख रहे हैं।
तावत् जितेन्द्रियो न स्यात् द्विजित द्विज- द्विजित द्विजित अन्य इंद्रियः पुमान् न जयेत रसनं यावत् चित्तम सर्वम जिते रसे। मेरे साथ, यावत् जितेन्द्रियो न स्यात् तब यावत् जितेन्द्रियो तावत् न जितेन्द्रियो न स्यात् स्यात् द्विजित अन्य इंद्रियः पुमान् विजितान्येन्द्रियः विजितान्येन्द्रियः पुमान् पुमान् न जयेद रसनं यावत् न न न जयेत् जयेद जयेत् रसनं रसनं यावत् यावत् रसनं जितः जितं सर्वं जिते रसे। जितं जितं सर्वं जिते सर्वं रसे। जिते रसे। यावत तब तक जित इंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली है, न नहीं स्यात् हो सकता है, विजित अन्य इंद्रिय, जिसने अन्य इंद्रियों पर विजय पाली है, पुमान मनुष्य न जये नहीं जीत सकता, रसनम जीव को, यावत जब तक, जितम जीता हुआ, सर्वम हर वस्तु, जीते जीत लेने पर, रसे जीव को। भले ही कोई मनुष्य अन्य सारे इंद्रियों को भले ही कोई भले मनुष्य अन्य ही सारी कोई कोई इंद्रियों को मनुष्य मनुष्य सारी अन्य सारी इंद्रियों को इंद्रियों को क्यों न जीते, क्यों न जीत क्यों न ले, क्यों न जीत ले, जीत ले, किंतु जब तक जीव को नहीं जीत लिया जाता, किंतु जब तक जीव किंतु को किंतु नहीं जब जब जीत तक तक लिया जीव जीव जाता, को को नहीं नहीं जीत जीत लिया लिया नहीं जीत जाता जाता, लिया जाता, तब तक वह इंद्रिय जित नहीं कहलाता। तब तक तब वो तक इंद्रिय वो जीत नहीं कहलाता। इंद्रियोजित नहीं कहलाता। किंतु यदि कोई मनुष्य जीव को वश में करने में सक्षम होता है तो किंतु यदि कोई किंतु मनुष्य जीव यदि को कोई वश कोई में करने मनुष्य में मनुष्य जीव सक्षम को जीव होता वश है में तो करने में सक्षम को होता है सक्षम तो होता है तो उसे उसे सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने का वाला माना जाता है। उससे सभी इंद्रियों पर उसे पूर्ण सभी से नियंत्रण करने सभी इंद्रियों वाला पर माना इंद्रियों जाता है। पर नियंत्रण पूर्ण करने वाला नियंत्रण करने माना वाला जाता माना है। जाता है। हाँ, ये अक्सर आपने ध्यान दिया होगा, माँ माँ का बहुत कंट्रोल होता है जीभ पर। माँ सबको खिलाती है और कोई चीज ऐसे आती है जो बच्चे पागल हो जाते हैं देख करके, और माँ उनके लिए बचा के भी रखती है और उनको खिलाते भी है। लेकिन मैंने ये देखा है, करीब करीब सभी माँ में कुछ कुछों को छोड़ करके कुछों को जीभ में कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा ये सब, मैंने अपनी माँ में भी देखा है, मैंने अपने बच्चों की माँ में यानी मेरी वाइफ में भी देखा है, जीभ पर जबरदस्त कंट्रोल। कितनी भी अच्छी चीज बनी हो, नहीं, बच्चे खाएंगे वो खुश पति खाएगा वो खुश। ये देखा है माताओं में। माता इसलिए, माता का सम्मान जबरदस्त होना चाहिए। कितना कंट्रोल, क्या क्या चीज सीख सकते हैं आप माँ से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद के लिए सेवकों द्वारा भोजन करने से मनुष्य सारी इंद्रियों को शक्ति तथा क्रियाशीलता प्रदान करता है, और यदि जीव वश में नहीं रहती तो सारी इंद्रियां भौतिक पद को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सभी प्रकार से जीव को वश में करना चाहिए। यदि मनुष्य उपवास करता है तो अन्य सारी इंद्रियां दुर्बल पड़ जाती हैं और अपनी शक्ति खो देती हैं, किंतु जीव स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए और भी ललचाती है, और जब मनुष्य अंत में जीव को मनमानी करने देता है तो सारी इंद्रियां शीघ्र ही वश से बाहर हो जाती है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सलाह देते हैं कि मध्यम मात्रा में महाप्रसाद ग्रहण किया जाए। चूंकि जीव का काम उच्चारण करना भी है, अतः मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के यशस्वी नामों का उच्चारण करे और शुद्ध कृष्ण भावनामृत के आनंद का आस्वादन ले। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। मनुष्य कृष्ण भावनामृत के उच्चतर आस्वादन से ही उस घातक निम्न स्वाद का परित्याग कर सकता है जो मनुष्य को भव बंधन में बंदी बनाए रखता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब तक मनुष्य की बुद्धि भौतिक रूप से प्रच्छन्न रहती है तब तक वे कृष्ण भावनामृत के स्वाद को नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण के बिना ही भोग करने के प्रयास में जीव भगवत धाम ब्रज भूमि को त्याग कर भौतिक जगत में उतर आता है, जहाँ वह अपनी इंद्रियों का नियंत्रण खो बैठता है। वह जीव पेट तथा जनेंद्रियों का शिकार बन जाता है जो बद्ध जीव पर असह्य दबाव डालते हैं। किंतु जब मनुष्य आनंद कंद
भगवान के साथ पुनः आनंदमय संबंध स्थापित कर लेता है तो एक छाया ठंडी पड़ जाती है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के आस्वादन के प्रति अनुरक्त होता है वह विशुद्ध सत्व के प्रति रागानुग आकर्षण के कारण धार्मिक जीवन के विधि विधानों का स्वतः पालन करने लगता है। ऐसे रागानुग आकर्षण के बिना मनुष्य इंद्रियों की ठेल पेल से मोहग्रस्त हो जाता है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था जिसे साधना भक्ति कहते हैं इतनी प्रबल होती है कि वह मनुष्य को अनर्थ निवृत्ति पद पर ला देती है, जहाँ व्यक्ति अवांछित पापमय आदतों से मुक्त हो जाता है और जीव उदर तथा जनेंद्रियों के दबाव से छूट जाता है। इस तरह वह भौतिक लत के बंधन से उभर आता है और माया के सम्मोहनों से और अधिक प्रवंचित नहीं होता। जैसा कहा जाता है हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होता है। इस संदर्भ में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की यह संस्तुति है कि हम अपने पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा निम्नलिखित गीता पर विचार करें। शरीर अविद्या जाल जनेन्द्रिय ताहे काल जीवे फेल विषय सागरे तार मध्य जीवा अति लोभ में सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़े दयामय करी बारे जीव जय स्व प्रसादान दिल भाई सेई अनामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको चैतन्य निताई। हे प्रभु यह भौतिक शरीर अज्ञान का पुंज है और इंद्रिया मृत्यु के पास जाने वाले मार्गों का जाल है। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के इस संसार में गिर गए हैं और समस्त इंद्रियों में से जीव अत्यंत लोभी तथा वश में न रहने वाली है। इस संसार में जीव पर विजय पाना बहुत कठिन है, किंतु प्यारे श्री कृष्ण आप हम पर अत्यंत कृपालु हैं और जीव पर नियंत्रण रखने के लिए आपने हमें ऐसा उत्तम प्रसाद दिया है। अब हम इस प्रसादम को जी भर कर खाते हैं और श्री श्री राधा कृष्ण का गुणगान करते हैं और प्रेम से हम श्री चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु की सहायता के लिए पुकार लगाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यही तो मैं कह रहा था। इस श्लोक जब आप प्रसाद बढ़ता है तो उसमें महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णव स्वल्प पुण्यावतम राजन विश्वास जायते शरीरा विद्याजाल जोगेन्द्रता जड़ेन्द्रता है काल जीव फैले विषय सागरे तारे मध्य जीवाति लोभमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय कोरी बारे जीवा जय स्वप्रसादन दिलो भाई से अनमृत पाओ राधा कृष्ण को गाओ प्रेमेरा को चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंधो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतने के बाद प्रसाद को लेते हैं। कहने के बाद कोई एक कहता है, रिपीट करते हैं सब, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसमें एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि प्रसाद कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, जितना आप खाते हैं उससे ज्यादा कभी मत खाइए। ये आपको एक चीज जो है वो आपको कंट्रोल, जैसे बताया ना भी जीभ में कंट्रोल बड़ा जरूरी है, तो इतना इस्कॉन में किया जाता है। प्रसाद के बाद ये गाते हैं, उसका मतलब यही है कि आपका जीभ में कंट्रोल हो जाए और उतना ही जितना आप लेते हैं उससे ज्यादा नहीं। और वो साइंटिफिकली भी आप देखना चाहते हैं तो आप उतना खाइए कि आपका पेट आधा खाली रहे, क्योंकि उसमें पानी भी हवा भी सब कुछ चाहिए होता है। आधा आधा पेट आपको लेना है। आधा पेट में भी जो बहुत फेमस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि 30 से 40% खाना आपका अनकुक्ड होना चाहिए, जो पका हुआ नहीं है। उसमें आपके सलाद हो गए, जो भी ये चीज़ें आती हैं, फल हो गए, सलाद हो गए, ये आपके खाने में जितना आप खाते हो उसका 30-40% अनकुक्ड होना चाहिए और बाकी कुक्ड ऐसा करके पानी के लिए जगह छोड़ना है आपको, पेट में ज़्यादा नहीं खाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग
पेटू होते हैं, इतना खाते हैं उनका पेट ही नहीं भरता है। वो नहीं करना है भक्ति मार्ग पर, वो बहुत गलत है। इसलिए एक लिमिट जितना आप खाते हैं उससे ज्यादा कभी नहीं खाना चाहिए। पिंगलानाम वैश्यासी विदेह नगरे पुरा तस्या मे शिक्षितम किंचित निबोध नृपनंदना। अब पिंगला की कहानी आ रही है। पिंगला नाम वैश्यासी पिंगलानाम वैश्यासीन विश्नासी विदेह नगरे पुरा विदेह नगरे देह पुरा नगरी पुरा तस्या मे शिक्षितम किंचित तस्यामे तस्यां शिक्षितं मे किंचित् शिक्षितं किंचित् निबोध नृपनंदना। निबोध निबोध निपनंदन। निपनंदना। पिंगला नाम की वैश्या आसित थी विदेह नामक नगर में पूरा प्राचीन काल में। तस्या उससे मेरे द्वारा शिक्षितम जो कुछ सीखा गया वो अवधूत बता रहा है। पिंगला से मैंने क्या सीखा, सबसे मधुमक्खी से क्या सीखा, इससे क्या सीखा, हिरण से क्या सीखा, हाथी से क्या सीखा। किंचित जो कुछ निबोध अब सीखो नृपनंदन, हे राजा के पुत्र। ये यदु राजा है कोई, उसको बता रहे हैं। हे राजपुत्र, हे राजपुत्र, हे राजपुत्र, पूर्व काल में पूर्व काल में विदेह नामक नगर में विदेह नामक शहर में पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी। पिंगला नाम की एक पिंगला वेश्या रहती नाम थी। की एक वेश्या रहती थी। अब कृपा करके वह सुनिए, अब कृपा करके वो सुनिए जो मैंने उस स्त्री से सीखा है। जो मैंने उस जो स्त्री से सीखा मैंने है। उस स्त्री से सीखा है। सा स्वैरण्य एकदा कांतम संकेत उपनेशते अभूत काले बहि द्वारे बिभ्रति रूपम उत्तमम। मेरे साथ स्वा सा स्वैरणी एकदा कांतम कदा कांतम संकेत उपनेशते संकेत उपनिषति अभूत काले बहिः द्वारे अभूत अभूत काले बहिर्द्वारे बहिर्द्वारे बिभ्रति रूपम उत्तमम। बिभ्रति बिभ्रति रूपमुत्तमम्। रूपमुत्तमम्। ताव स्वैरिणी वैश्या एकदा एक बार कांतम ग्राहक प्रेमी संकेते रमण स्थान में उपनिषति लाने के लिए अभूत खड़ी रही। काले रात में बही बाहर द्वारे दरवाजे पर विभ्रति पकड़े हुए रूपम अपना रूप उत्तमम अत्यंत सुंदर। एक बार वो वेश्या अपने घर में किसी प्रेमी को लाने की इच्छा से अपने घर में किसी घर प्रेमी में को किसी लाने की इच्छा प्रेमी से को लाने की इच्छा से रात के समय अपना सुंदर रूप दिखलाते हुए रात के समय अपना सुंदर रूप दिखलाते हुए दरवाजे के बाहर खड़ी रही। दरवाजे के बाहर खड़ी रही। मार्ग आगच्छतो वीक्ष पुरुषान् पुरसऋषभ तान् शुल्क दान वित्तवतः कांतान मेने अर्थ कामुकी। मेरे साथ मार्ग आगच्छतो वीक्ष मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान् पुरुष ऋषभ पुरुषान् पुरुषऋषभ तान् शुल्क दान वित्तवतः कांतान मैंने अर्थ कामुकी। मार्गे उस गली में आगच्छता आने वाले भिक्ष देखकर पुरुषों को पुरुष ऋषभ हे श्रेष्ठ पुरुष तान उनको शुल्क दान जो मूल्य चुका सके वित्तवतः धनवान कांतान प्रेमियों ग्राहकों को मैंने विचार किया अर्थ कामुकी धन चाहने वाले। हे पुरुष श्रेष्ठ हाँ वो अवधूत बता रहा है यदु राजा को। हे पुरुष श्रेष्ठ यह वैश्या
धन पाने के लिए अत्यधिक आतुर थी। धन पाने के लिए अत्यधिक आतुर थी। और जब वह रात में गली में खड़ी थी, और जब वो और रात जब में वो गली में रात खड़ी में थी, गली में खड़ी थी, तो वह उधर से गुजरने वाले तो वो उधर से गुजरने वाले अधर से गुजरने वाले सारे व्यक्तियों का अध्ययन यह सोच कर करती रही सारे पुरुषों का सारी अध्ययन ये सोच कर करती रही ये संस्कार करती रही कि ओह, इसके पास अवश्य ही धन होगा। ओह, इसके पास अवश्य धन होगा। अवश्य ही धन होगा। मैं जानती हूँ यह मूल्य चुका सकता है। मैं जानती हूँ कि ये मूल्य चुका ये सकता है मूल्य चुका सकता है। और मुझे विश्वास है कि वह मेरे साथ और मुझे और मुझे विश्वास है कि वो विश्वास मेरे है कि साथ वो मेरे साथ अत्यधिक भोग कर सकेगा। अत्यधिक भोग कर भोग सकेगा। कर सकेगा। वो वैसा गली पर के सभी पुरुषों के बारे में ऐसा ही सोचती रही। वो बेशक गली बेशक के सभी गली पुरुषों पर के के बारे में सभी ऐसा ही पुरुषों सोचती के रही। बारे में ऐसे सोचती रही। ये 2 श्लोक नहीं हो पाएंगे ना अभी। हो जाएंगे प्रभु जी, तात्पर्य नहीं है इनमें भी। आगतेषु अपयातेषु सा संकेतोपजीवनी अपि अन्यो वित्तवान को अपि माम उपेशति भूरिदः एवं दुराशया ध्वस्त निद्रा द्वारि अवलंबति निर्गच्छन्ति प्रविशति निषेधम समपद्यत। मेरे साथ आगतेषु अपयातेषु आगतेषु यपयातेषु यपयातेषु संकेत उपजीवनी सा संकेतोपजीवनी संकेतोपजीवनी अपि अन्यो वित्तवान को अपि अप्यन्नो अप्यन्न वित्तवान वित्तवान कोऽपि कोऽपि माम उपेशति भूरिदः मामुपैष्यति भूरिदः उपेक्षति भूरिदः। एवं दुराशया ध्वस्त एवं एवं दुराशया दुराशया ध्वस्त दत्त निद्रा द्वारि अवलंबते निद्रा द्वारि द्वार्यवलम्बति अवलम्बति निर्गच्छन्ति प्रविशति निर्गच्छन्ति निर्गच्छन्ति प्रविशति प्रविशति निषेधं समपद्यत निशीथं निशीथं समपद्यत समपद्यत। आगतेषु जब वे आए, अपयातेषु तथा वे चले गए, सा उसने संकेत उपजीवनी वैश्यावृत्ति ही जिसकी आमदनी थी। अभी हो सकता है अन्य दूसरा वित्तवान धनवान कहा अभी कोई भी माम मेरे पास पैसति प्रेम के लिए आएगा, भूरिदह तथा वह प्रचुर धन देगा। एवं इस प्रकार दुराशया व्यर्थ की आशा से ध्वस्त नष्ट निद्रा उसकी नींद द्वारी दरवाजे पर अवलंबती टेक लगाए निर्गच्छति गली की ओर जाती हुई प्रविशति अपने घर वापिस आती निशीथम अर्धरात्रि संपद्यता हो गई। मेरे साथ जब वैसा पिंगला द्वार पर खड़ी हो गई, द्वार पर खड़ी हो गई, कई पुरुष आए, तब कई पुरुष आए और उसके घर के सामने से टहलते हुए चले गए। और उसके घर के सामने से टहलते हुए चले गए। उसकी जीविका का एकमात्र साधन वैश्यावृत्ति था। उसकी जीविका का एकमात्र साधन वैश्यावृत्ति था। अतः उसने उत्सुकता पूर्वक सोचा, हो सकता है कि अब जो आ रहा है वह बहुत धनी हो। वो तो रुक नहीं रहा है, वो तो रुक नहीं रहा। किंतु मुझे विश्वास है कि अन्य कोई अवश्य आएगा। अवश्य ही यह जो हो रहा है मेरे प्रेम का मूल्य चुकाएगा, और शायद प्रचुर धन दे।
इस प्रकार व्यर्थ की आशा के लिए इस प्रकार बैठ की आशा के लिए वो द्वार पर टेक लगाए खड़ी रही वो द्वार पर टेक लगाए द्वार खड़ी पर रही टेक लगाए खड़ी रही और अपना धंधा पूरा न कर सकी और अपना धंधा पूरा न कर सकी और सोने भी न जा सकी और सोने भी न जा और सकी। सोने भी न जा सकी। उद्विग्नता से वह कभी गली में जाती उद्विग्नता से वो कभी गली में जाती कभी गली में जाती और कभी अपने घर के भीतर लौट आती और कभी अपने और घर के कभी भीतर अपने लौट घर आती। के भीतर लौट आती। इस तरह धीरे धीरे अर्धरात्रि को आई। इस तरह धीरे धीरे अर्धरात्रि हो आई। अर्धरात्रि हो आई। हाँ, इसके बाद उसके मन में क्या आता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी। कल इवनिंग क्लास में लोगों ने काफी प्रश्न किए। जो पल्लवी माता जी ने कहा कि रेफरेंस आपको कोट करना है, तो उस पर मैंने विचार किया। आप लोगों को रेफरेंस तभी कोट करना है जब आप भागवतम से बाहर की चीज ला रहे हैं, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो भागवतम से है। हम पहले ही प्रीफेस में लिखेंगे कि ये सारा टेक्स्ट भागवतम से है, उससे बाहर से नहीं है। तो इसलिए आपको रेफरेंस लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे कुछ जगह पर आप रेफरेंस देंगे। कैसे देंगे? जैसे मैं उदाहरण के लिए पल्लवी माता जी का 5वां स्कंद, 5वें स्कंद में वो चित्र भी लाएंगी और वो डिस्क्राइब भी करेंगी जो भागवतम में डिस्क्रिप्शन नहीं है। क्योंकि एक बुक है, जो वो बुक बाद में मेरे पास भी आ गई, वो वैदिक कॉस्मोलॉजी पर, बहुत डिटेल नहीं है लेकिन उसमें थोड़ा दिया हुआ है। तो उसका रेफरेंस देना पड़ेगा अगर हम उससे कुछ चीज लिख रहे हैं। अगर आप सिर्फ भागवतम के स्कंद से चीजें छोटी करके लिख रहे हैं, आपको रेफरेंस देने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये क्योंकि इससे हमारा रेफरेंस डालने के लिए, जैसे अगर आप श्लोक का नंबर देते हैं तो हमारा उसमें वो क्या कहते हैं, स्पेस खा जाता हो। अगर आप लिखते जाते हैं स्पेस बहुत लेगा, हमको वो नहीं करना है। इसलिए ये मैंने सोचा। अब आपके लिए खुला है कि आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप बोलिए। सही कह रहे हैं प्रभु जी, लेकिन जहां तक मैंने कुछ समरी देखी है, पर्सनली मैं जब फर्स्ट कैंटो के ऊपर मैं चर्चा कर रही थी, तो और बाकी भी मैंने देखा प्रभु जी कि प्रभु जी लोग डिवोटीज क्या करते हैं। बाकी बहुत सारे मतलब डिवोटीज ने समरी लिखी है या फिर अपने अपने नोट्स लिखे हैं बड़े बड़े भक्तों ने टेम्पल के, तो वहां से प्रभु जी उठाकर कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल देते हैं। वहां से कुछ उठाकर जो भी उनको लगे वो डाल देते। तो मुझे चाहिए कि सच में डिवोटीज पढ़कर लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मैं जब वो समरी पढ़ूंगी तब मुझे जानना है कि इन्होंने कौन से श्लोक से क्या लिया है। मैं खुद उनको प्रश्न की थी कि ये आपने कहाँ से लिखा है। जब 2-3 बार मैंने प्रश्न किया तब जाकर मुझे पता चला कि किसी और डिवोटीज के ये नोट्स थे, तो वो हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पर उसको कॉपी पेस्ट किया गया। तो एक मेरे लिए भी जी प्रभु जी, जो एडिटिंग के लिए भी वो हाँ, ये एक्चुअली इसलिए मैंने कहा, मैंने हर्षा माता जी को बोला भी कि अगर आपको किसी ने कंप्लीट करके लिखा है, आप उसे मुझे भेज दीजिए। मैं तो
कंप्यूटर में इतना देर नहीं बैठ सकता, मैं उसको प्रिंट करूंगा। प्रिंट करके फिर मैं इसमें से चेक करूंगा कि इसमें से लिया है। जैसे पहला स्कंद है, पहले स्कंद में जो प्रभुपाद ने जो लिखी है भागवतम, जो उनका पपट है, जो उनके तात्पर्य है, उससे उससे लिया है। बाहर से अगर लिया है तो अगर वो जरूरी है जो बाहर से लिया है तो रेफरेंस देना है, अदरवाइज बाहर से क्यों लेना। सबसे बड़ी बात यह है, हम भागवतम को अपने एक छोटा अपने लिए बना रहे हैं, एक अपने रेफरेंस के लिए बना रहे हैं। कभी क्विक आपको देखना पड़े ये चीज कहाँ है, आप देख सकते हैं। क्यों, कैसे देख सकते हैं? क्योंकि जो ओवरव्यू पल्लवी माता जी ने बनाया है वो बहुत ही सुंदर है। क्योंकि एकदम आपने देखा इसमें क्या क्या है, विवरण दिया, विवरण आपने देखा, अरे ये पृथु महाराज का आया, पृथु महाराज इसमें, तो आप देख करके ओवरव्यू, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ओवरव्यू, क्योंकि ओवरव्यू से आपको पता लगेगा इसके अंदर क्या क्या चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो हम लिख रहे हैं वो हम इस भागवतम से लिख रहे हैं जो हमने पढ़ी है, बाहर से नहीं। तो बाहर से आने का तो सवाल ही नहीं। जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, हमने इसके लिए कहा ही नहीं। हमने कहा है इसी को छोटा करके खास खास चीजें लिखो। बाहर से, जैसे अभी मैं आपको बताया, आपको लेना है 5वें स्कंद में, आपको लेना है बाहर से, वो भागवतम में नहीं है उतना दिया हुआ। आपने वो जो डिस्क्राइब किया वो उस किताब से, वो किताब का रेफरेंस हमको देना पड़ेगा। ये बात तो ठीक बनती है। बाकी लोग बाहर से क्यों आते हैं, क्यों ला रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो हर्षा माता जी ने मुझे अभी तक कोई टेक्स्ट भेजा नहीं है। मैंने ये कहा है कि एडिटिंग मैं करूंगा। मेरे करने के बाद मैं आप लोगों में से किसी को कह सकता हूं आप यह जरा देखिए, मैंने देख लिया है, आप एक बार इसको देख लीजिए। मैं मदद दे सकता हूं किसी की भी, लेकिन ये मैंने अनाउंस किया था इवनिंग क्लास में भी, इस क्लास में भी एडिटिंग मैं करूंगा। आपका लिखा हुआ अगर मैं उसके बाद, क्योंकि मेरे एडिटिंग में मैं देख, मुझे यही चेक करना है कि कोई चीज छूट तो नहीं गई, या कोई चीज बहुत रिडंडेंट तो नहीं है इसमें, जो नहीं आनी चाहिए थी वो भी बार बार बड़ी ज्यादा लिखा हुआ है। मुझे उतना ही देखना है। वो देख करके बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग से निकल सकती हैं कि मेरी ये ये काम मैंने बहुत किया है लाइफ में, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है कि बहुत सारी चीजें मैं मिस कर जाता हूँ, मैं भूल भी जाता हूँ कई बार कुछ चीजें। इसलिए मैं किसी से एक बार चेक कराऊंगा कि आप भी देख लो ये ठीक है नहीं है, ये चीज हमने ऐसे चलना है। इसलिए रेफरेंस का जरूरत बिल्कुल नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाहर से क्यों ला रहे हैं मुझे, हाँ बहुत जरूरी है, अगर उनको बाहर से कोई चीज लाने का तो रेफरेंस देना पड़ेगा। क्योंकि बाहर से अगर आप ला रहे हैं भागवतम से बाहर से, तो रेफरेंस देने का जरूरत है। बाहर से, भागवतम से बाहर नहीं है तो रेफरेंस देने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। प्रभु ऐसा जी अभी तक मैं ऐसा सोच रहा हूँ। रूमा माता जी आप कुछ कहना चाह रही थी, कल आपको मैं टाइम नहीं दे पाया बिल्कुल, क्या कहना चाह रही थी आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बिल्कुल यही प्रभु जी, क्योंकि मेरे जो पार्टनर हैं स्मिता माता जी, उन्होंने मुझे यही चीज जब हम 10th कैंटो पे काम कर रहे थे और रेफरेंस के लिए वापस श्लोक संख्या दोबारा ढूंढने के लिए रिविजिट किया हमने अपने नोट्स को, तो स्मिता माता जी ने एग्जैक्टली मुझे यही पॉइंट जो प्रभु जी अभी आपने रखा, और उन्होंने बताया था कि पॉइंट शायद आपसे या पल्लवी माता जी से उनका ऑलरेडी डिस्कस हो गया था, यही बताया था कि क्योंकि हम भागवतम के अंदर से ही ले रहे हैं तो उसमें फिर श्लोक संख्या इंडिकेट करने का कोई उतना वो नहीं रह जाता, क्योंकि हम औचित्य तो है ही बाहर नहीं, से नहीं बोल रहे। जी 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 औचित्य बिल्कुल नहीं। जी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मॉर्निंग क्लास में ये बात एक बार आपसे डिस्कस करूँ प्रभु जी, यही कहना चाह रही थी कल। ऐसा होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता है क्योंकि जो हम साइंटिफिक पब्लिकेशन होते हैं, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन हमारे, क्योंकि हमारा तो एग्जिस्टेंस ही वही होता था,
साइंटिफिक पब्लिकेशन में हम कोट करते हैं। जैसे मुझे कोई स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ उसमें जो मेरे काम का नहीं है, तो मैंने किसी का देखते हुए किया है, तो उसका मुझे देना पड़ता है कि उसका नाम ईयर लिखा, बाद में उसने ये पब्लिकेशन का नाम पूरा डिटेल नीचे रेफरेंस में आता है, रेफरेंस बाद में दिया जाता है। ये जरूरी वहां होता है। यहाँ पर हम भागवतम से ही उठा के लिख रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं, और हम प्रीफेस में लिखेंगे कि ये सारा जो टेक्स्ट है ये भागवतम से ही है, सिर्फ उसका सूक्ष्म रूप में है, पूरा पूरा डिटेल में नहीं है। लेकिन कोई इम्पोर्टेंट चीजें हमने सोचा जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, जो हमको याद होनी चाहिए। इस पर्पज, क्या पर्पज है इसका, वो भी आपको सोचना है। और समरी नाम नहीं देना हमने, नाम सोचिए इसका क्या नाम दोगे, ये अभी सोचिए, अभी बहुत टाइम है इसके लिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी सेल्फ, बोलिए माता जी, बोलिए। मैं बोलूं? बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ये कह रही थी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि श्लोका का रेफरेंस नहीं देना, जैसे हिरण्यकश्यप का वो जब जन्म होता है तो बहुत सारी घटनाएं, अशुभ घटनाएं घटती, उसमें बहुत सारे श्लोक में वो दिया, तो हमने ये लिख दिया कि ये अशुभ घटनाएं इतने से इतने श्लोक के बीच में, तो वहां तो श्लोक का नंबर रेफरेंस देना पड़ता है। या हम सारी घटनाओं को तो नहीं लिखेंगे कि हाँ ऐसा 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 ऐसा, बहुत सारी अशुभ घटनाएं घटती, ऐसी जगह हमने दिया है, तो क्या नहीं देना चाहिए? समझ गया। इतना काफी नहीं है कि बहुत सारी अशुभ घटनाएं घटी हैं, बस इससे ज्यादा क्या देना है आपके, उसके आंख फट गई उसके। नहीं तो हाँ, नहीं वही बस उसमें वो मैंने श्लोक नंबर दे दिया, इतने श्लोक तक में अनेकों अशुभ घटनाएं घटी। नहीं, श्लोक का नंबर का जरूरत क्या है। और दूसरी बात है प्रभु जी, एक बात और करना चाह रहे थे, जैसे आपने शुरू में कहा था कि बहुत शॉर्ट में लिखना है, तो कुछ हमने शुरू में बहुत शॉर्ट में लिखे थे, फिर थोड़ा और बढ़ा के लास्ट में थोड़ी और बड़े हो गए, क्योंकि लास्ट का थोड़ा सा है ऐसा कि आप और मैं चाह रही, मेरा पूरा हो गया, मैं चाहती हूँ एक बार कोई चेक करके मुझे बता दे, अगर घटाना बढ़ाना है तो मैं उसको करूँ, क्योंकि कितने पेज का हो गया। पेज का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने बोल बोल के लिखवाया है मीनल माता जी को, उन्होंने हमको प्रिंट कर वो टाइप करके दिया, मैं आपको भेज दूंगी। प्रिंट हो गया, प्रिंट टाइप हो गया, टाइप हो गया ना, टाइप हो गया तो हर्षा माता जी को भेजिए, वहां से मुझे आएगा। और हर्षा माता जी, आप जिसका भी मुझे भेजेंगे ना। जी हरे कृष्णा हर्षा माता जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जैसे जैसे ये राधा रती माता जी आपको भेजें, आप हाँ मुझे भेजिएगा, और उसके ऊपर उनका मोबाइल नंबर, ताकि मैं उनसे डायरेक्ट बात कर सकूं। मैं चेक करूंगा तो उनसे बात भी कर सकूंगा कि ये चीज इसमें है थोड़ा। उसके बाद हो सकता है मैं इसको आप लोगों में से किसी को दूं कि इसको चेक करिए, क्योंकि ये काम बहुत, क्योंकि जो भी चेक करेगा उसको स्कंद पढ़ना पड़ता है, तो काम काफी ज्यादा टीडियस है, बहुत एग्जॉस्टिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। मैं डिफिकल्ट नहीं कहता, टाइम कंज्यूमिंग है। तो लेकिन ये ऐसे धीरे धीरे, इसलिए मैंने कहा टाइम बाउंड नहीं है, टाइम लगेगा। इसलिए इनका जो भी अपना स्कंद लिख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा करके दें तो अच्छा रहेगा। पल्लवी माता जी, आप सेटिस्फाई हुए नहीं हुए? हाँ प्रभु जी, जैसे भी आपकी आज्ञा हो प्रभु जी। वो तो सब मैं तो इतना प्रभु जी एक्सपर्ट नहीं हुई इन चीजों में, आपने सब इतनी सारी मतलब आपने प्रोफेसर रह चुके हैं। माता जी ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम कोई किताब लिख रहे हैं, जैसे एक किताब आप लिखिए अबाउट, जैसे टाइटल दिया आपने अबाउट भागवतम, या या कुछ ऐसे टाइटल ऑफ द भागवतम कुछ लिखा आपने, वो किताब आप लिख रही हैं, ये पल्लवी लिख रही हैं, तो उसमें पल्लवी को हर जगह कोट करना पड़ेगा, ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से है, ये कहाँ से है।
हम तो वो कर ही नहीं रहे हैं। हम तो प्रभुपाद की भागवतम लिखी हुई उससे उसको छोटा कर रहे हैं। मैं उसको समरी लिखने में इसलिए डर रहा हूँ कि लोग आपको ये कहेंगे, अरे प्रभुपाद ने तो समरी लिखे, वो एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है हर अध्याय के पहले, वो आपको दिखता नहीं है, तो फिर ये क्या चीज है? ये कोई कह सकता हमको। इसलिए इसलिए मैंने उसमें हमारा जो एडिशन है वो सबसे बड़ा, जो ओवरव्यू आपने लिखा है पल्लवी माता जी, वो हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उसमें से। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप हर स्कंद का ओवरव्यू आप चेक करके दें। जैसे आपने राधारती माता जी, आपने ओवरव्यू बनाया है? नहीं प्रभु जी, हमें इतना नहीं तो आता। फिर मैंने तो नहीं, फिर तो आप मत भेजिए, पहले ओवरव्यू बनाइए। ओवरव्यू जैसे पल्लवी माता जी ने सजेस्ट किया था वैसे बनाइए उसको। उस ओवरव्यू को पल्लवी माता जी को भेज करके ओके करवाइए, तब आप उसको ऐड करके तब तब हर्षा माता जी को भेजिए। और इस बीच में आप क्या करिए, जो आपने लिखा है 3 बार पढ़िए। 3 बार पढ़ने में आपको लगेगा हाँ ये 2 बार आ गया, इसको काटो, ये कम हो गया, इसको ऐड करो। 3 बार पढ़िए, 3 बार, तो आपको लगेगा इसमें कुछ काट छांट करनी है। उसके बाद फाइनल करके तब उनको दीजिए। इन इन द मेन टाइम आप ओवरव्यू लिख करके पल्लवी माता जी को भेजिए कि वो ठीक है, ओके करके आपको वापस भेजेंगी, तो उसमें लगा करके तब हर्षा माता जी उसको मुझे भेजेंगे, उनको भेज, ऐसा करना। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी मैंने तो 9 का ओवरव्यू बना के पल्लवी माता जी को भेजा है, तो हाँ जब ओके हो जाएगा फिर आपको भेजेंगे। हाँ, जो आपने नहीं, लिखा है किसी 9। को भी किसी को भी प्रभु जी को डायरेक्टली नहीं भेजना है, हर्षा माता जी को भेजिए, फिर हर्षा माता जी एक एक करके सीक्वेंस से फिर प्रभु जी को भेज देंगे। हाँ, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा वो मेरे ऊपर है। मैं किसको भेजूंगा उसको चेक करने के लिए अपना चेक करूंगा पहले, और उसके बाद किसी को भेजूंगा। और ये अभी माता जी जो आप कह रही थी, अ, आपने बना दिया आपका, अ, उसको रोहिणी आप, रोहिणी माता जी। रोहिणी माता जी, उसको आप 2-3 बार और पढ़िए, खुद पढ़िए। 3 बार आप पढ़िए और भागवतम में देख देख करके पढ़िए। आपने जो लिखा है आपको जरूर लिखेगा इसमें यहाँ पर ये चीज चेंज होनी है। ये 3 बार पढ़िए, ये अवश्य लगेगा। जब आप करने लगते हैं तो लगता है अरे हाँ ये तो ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो उसके बाद फाइनल तब होगा, तब इन द मेन टाइम आपका ये ओवरव्यू अप्रूव हो जाएगा, तो उसको लगा करके हर्षा माता जी को। हर्षा हरे माता जी जी कृष्ण। प्रभु कुछ जी बोलना तो वही चाहते कर रहे थे हैं प्रभु जी। हर्षा बार माता जी कुछ बार। बोलना चाहते थे। हैं? हरे कृष्ण प्रभु हर्षा जी, माता रांझे प्रभु जी ने पूरा बना के भेजा है जो मैंने आपको शेयर कर दिया है। ओके, वो जी उनका जो ओवरव्यू है वो तो चेक कर लिया आप लोगों ने? नहीं, अभी वो एक लाइन जो कट करना था कॉलम, वो कट करके पूरा बना के उन्होंने शेयर किया है, तो वो मैंने हाँ आपको भी शेयर कर दिया है। हाँ, उनका उनका ओवरव्यू ठीक था ना पल्लवी माता जी? जी जी प्रभु जी, बनाए हैं उन्होंने अच्छे से। हाँ ठीक है, तो उसको ठीक है आपने भेज दिया, उसको मैं देखूंगा। हरे कृष्णा, मुझे एक्चुअली स्कंद 2 का चाहिए था, तो स्कंद 2 का अभी बना ही नहीं है कोई। एनीवे, क्योंकि मुझे वो हिंदी का फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे किसी को थोड़ा बताना है, बोलना है उसके बारे में, बताना तो नहीं। सेकंड वाला अनुराधा माता जी के पास है ना? अनुराधा माता जी, हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा अनुराधा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा तैयार हो गया है, मैं उसमें पिक्चर्स वगैरह लगा रही आपने हूँ। आपने ओवरव्यू बना दिया? जी प्रभु जी, ओवरव्यू बना दिया है। वो चेक कर लिया पल्लवी माता जी ने? नहीं, अभी उनको मैंने नहीं दिया था, मैंने सोचा पूरा बना के मैं भेजती हूँ, केवल नहीं, ओवरव्यू में भेज दूंगी उनको। ओवर भी भेज दीजिए उनको। हाँ ठीक है, और भेज दूंगी। हाँ, इन द मेन टाइम जो आपने बनाया है उसको 1-2 बार और देख लीजिए, और जब फाइनल आप सेटिस्फाई हो जाए कि आपकी तरफ से फाइनल है, वो सब ओवरव्यू लगा करके हर्षा माता जी को भेज दीजिए, वो मुझे भेजेंगी। जी प्रभु जी, मैं उसको फाइनल कर रही हूँ, वही काम कर रही हूँ जो आपने बताया है, मैं उसको दोबारा हाँ बिल्कुल, परफेक्ट कर रही हूँ, टाइम ठीक है। लीजिए माता जी, कोई बात नहीं जी है।
जी टाइम जी लीजिए, बिल्कुल यू टेक योर टाइम। जी ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।